ॐ भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलति मानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति। अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। रिपीट करें। अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। शब्दार्थ। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, अयति असफल योगी श्रद्धया श्रद्धा से उपेतः लगा हुआ संलग्न योगात योग से चलित विचलित मानसः मन वाला अप्राप्य प्राप्त न करके योग संसिद्धि योग की सर्वोच्च सिद्धि को काम किस गतिम लक्ष्य को कृष्ण हे कृष्ण गच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद तथा तत्पर श्रील प्रभुपाद की। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, अपितु
इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि इस साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है, तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहता है। बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योग चलित मानस अर्थात दिव्य पथ से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणः पति। तात्पर्य, अनुवाद तथा तात्पर्य। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तात्पर्य, उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में आध्यात्मिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है और न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो
वह वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्रह्मणः पथि ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है। यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं। अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावना मृत्यु की प्रत्यक्ष विधि है। श्रील प्रभुपाद की जय। एक बार गुरु परंपरा को प्रणाम करो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदां। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वर। हरि ओम। हरे कृष्ण। आप सभी लोग से आशीर्वाद की कामना करते हैं, स्पेशली भक्ति रोहित के सामने में भगवद गीता के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए कोई, मैं कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए बोल पाऊँ। आज का श्लोक बहुत हम लोगों से संबंधित प्रश्न है। ज़्यादातर हम लोगों के मन में ऐसा प्रश्न आता है जैसे इस भक्ति मार्ग में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सुनते हैं सभी भक्तों से कि इसमें तो बहुत आनंद आता है, लेकिन काफ़ी समय ऐसे निकल जाता है तो मन में ऐसा प्रश्न आता है, संदेह होता है कि क्या सब सच में सही है या नहीं है। तो इस प्रश्न का ये जिज्ञासा जो है अर्जुन अपनी ओर से हम लोगों के लिए भगवान से कर रहे हैं कि हे प्रभु,
उसका क्या होता है, उसकी क्या गति है? काम गतिम कृष्ण गच्छति। उसकी कौन सी गति होती है कृष्ण? क्या, किसका? अयति श्रद्धयोपेतो। यति यत्न तो करता है, जो प्रयत्नशील है, प्रयत्न कर रहा है, लेकिन मान लीजिए सफल नहीं हुआ तो अपने प्रयास में, प्रयास कर रहा है, करे श्रद्धयोपेतो, और उसके अंदर श्रद्धा है, श्रद्धा है, पर कैसे श्रद्धा है? स्ट्रांग श्रद्धा नहीं है, फिक्स नहीं है। तो उसका जो है दो चीज बता रहे हैं यहाँ पे। एक तो प्रश्न कर रहे हैं कि हे कृष्ण, उसकी क्या गति होती है जिसकी श्रद्धा अभी पूरी तरह से फिक्स नहीं हुई, स्ट्रांग नहीं हुआ। और दूसरा, वो उदाहरण तुलना की तरह से बताते हैं, जैसे इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति, बच्चा पढ़ाई करता है और इंजीनियरिंग करता है मान लीजिए, और 3 साल उसने अच्छा से पढ़ाई किया, पास हुआ, और 4th ईयर में जो है उसने पढ़ाई नहीं किया या किसी वजह से उसके मार्क्स कम हो गए, फेल हो गया या एग्ज़ाम दे नहीं पाया, अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा? वो तो उसको डिग्री नहीं मिलेगी, वो बाहर कुछ काम नहीं कर सकता है। तो खैर भौतिक जगत में जब तक ये 100% सफलता नहीं मिलती है ना, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, तो उसको हम पूर्ण मानते नहीं। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जैसे ये बिल्डिंग कोई बनाता है, चारों ओर से सब कुछ खड़ा कर दिया, लेकिन ये भी उसके ऊपर छत नहीं डाला, तो क्या होगा? ये अपूर्ण होगा, उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं उसका। तो अर्जुन के मन में भी ऐसे ही शंका हो रही है कि मान लीजिए बहुत मुश्किल से कोई पहले तो इस रास्ते पे चलता है? क्या करें भगवान? मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। ऐसे पहले मनुष्यानाम सहस्रेषु, पहले तो हजारों जो है मनुष्य में से कोई एक ऐसा विरला होता है जो इस रास्ते पे चलने का प्रयास करता है, और चलता है तो उसके बाद से बहुत सारा उसके अंदर मन में भय रहता है, सफल होगा कि नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो ये मन में, अर्जुन के मन में ये प्रश्न आता है, मान लीजिए इस रास्ते में चला तो, लेकिन मान लीजिए मैं सफल नहीं हुआ, तो क्या फिर इसी जैसे इस भौतिक जगत में जैसे वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो सफल नहीं हुआ, तो वैसे ही स्थिति होगी क्या? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं उनके मन में। तो भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, पहले भी बता चुके हैं, दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं भगवान क्या कह रहे हैं? नेहा भी क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। करें नेहा भी क्रमनाशोस्ति, इस मार्ग में अर्जुन जो भी कार्य करता है ना, थोड़ा सा भी कार्य करता है तो नाशोस, उसका नाश नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हम लोग प्राप्त करते हैं वो सबका एक्सपायरी है, डर है। उसके बाद जैसे वो वस्तु प्राप्त होती है, हमको क्या होती है? टेंशन शुरू हो जाता है, अब ये कैसे इसको संभालना है, कैसे संभाल कर रखना है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, गुम ना हो जाए, दूर ना हो जाए मेरे से, उसका चिंता लगा रहता है। लेकिन ये कैसा है, आध्यात्मिक मार्ग कैसा है, इस रास्ते में, इस पथ पे थोड़ा सा भी जो अगर प्रयास किया जाए तो करें नेहा भी कर्मनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते हैं स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो गया। और थोड़ा सा अगर हो गया भजन तो करें बड़े से बड़े जो है खतरा से बचा सकता है।
त्रायते महतो भया। सबसे बड़ा खतरा क्या है इस भौतिक जगत में? भगवान को हम लोगों को यहाँ पे कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, कि उसका मूल कारण क्या है? कि हम भगवान को भूल गए। कौन है भगवान? और उसके लिए ही भगवत गीता में ये तरह तरह के जो है विधि, जो प्रोसेस बता रहे भगवान, कैसे मुझे फिर से वापस जान सकते हो, याद कर सकते हो, कैसे फिर से मेरे से जो बिछड़ा हुआ, जो टूटा हुआ संबंध है, फिर से कैसे स्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए ये अभी ये जो अध्याय है, छठवां ध्यान योग की चर्चा कर रहे हैं भगवान, ध्यान योग उनको बता रहे हैं। तो लेकिन ये विधि जो भी प्रोसेस बता रहे हैं, ये सिर्फ संभव कब है? मनुष्य योनि में। सिर्फ मनुष्य योनि के अलावा और जितने भी 80 लाख योनियां हैं उसमें संभव नहीं है, संभावना नहीं है। भगवत संबंध, भगवान से फिर से हमारा जो छूटा हुआ संबंध है फिर से स्थापित करने का वो संभावना नहीं है, बहुत रेयर है। लेकिन मनुष्य जन्म मिला है तो मतलब हमको पूरी योग्यता है कि हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं प्राप्त करते हैं तो ये हमारे ओर से कमी है। तो इसमें कह रहे हैं भगवान, बताते इसमें ये श्लोक में बता रहे हैं कि असल में ऐसा होता कौन? असफल योगी का जो कारण क्या है, जो असफल हो जाता है, तो उसमें दो चीज कर रहे हैं कि एक अयति ही श्रद्धयोपे। तो एक तो पहले क्या है, श्रद्धा उसका वीक है, कमजोर है। तो श्रद्धा नहीं रहता है तो पूर्ण विश्वास से हम एंडेवर नहीं करते हैं, पूरा उसके अंदर पूरी शक्ति से, पूरी एनर्जी से, पूरा हमारा मन जो है, तन मन धन जो बोलते हैं, उसको लगा करके हम भजन में नहीं लगाते। या वैसे भौतिक जगत में भी अगर कुछ हमको विश्वास नहीं है पूरा उसमें, तो हम टाइम पास की तरह से ऐसे कार्य करते हैं। और वही होता है, कह रहे हैं जैसे ही होता है, श्रद्धा अगर संग नहीं है, जो थोड़ा श्रद्धा है, जैसे नाम सुना तो हमारे उत्साह आता है, अच्छा नाम से सब पाप खत्म हो जाते हैं, भगवान प्राप्त हो सकते हैं, श्रद्धा होता है। लेकिन स्ट्रांग नहीं है अभी, तो अयति, जो यत्न करता है पूरी तरह से नहीं करता है। तो अब जब ये नहीं करता है तो उस तरह से फिर जो और सब जो शास्त्र में बता रहे हैं, क्या पालन करना है, क्या नहीं पालन करना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो उसको सही से नहीं लेता है, स्ट्रिक्टली नहीं लेता है। और जब नहीं लेता है और वहीं से गैप शुरू हो जाता है, तब अब माया का अटैक होता है। तब करें योगा चलित मानस, वहां पे मन हमारे साथ में खेल खेलता है, खेलना शुरू कर देता है। वहीं से हमारा फॉल डाउन, डिग्रेडेशन, हमने ब्रेक करना शुरू किया, जो बताया शास्त्र में हमको नहीं करते हैं, अब वहां से हमको गैप मिल गया। अब धीरे धीरे हमारा जो भी नाम में जो है रुचि था, जो कर रहे थे, अब वो भी किसी दिन होगा, किसी दिन नहीं होगा, ये सब छूटने लगता है, टूटने लगता है। और ये जो बात करें स्पेशली जो है योगियों के लिए करें, योगी इस समय प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि ये जो कलयुग के लिए ये जो योग पद्धति है वो संभव नहीं है। करें सेल्फ रियलाइजेशन, ये आध्यात्म मार्ग में सेल्फ रियलाइजेशन पहला स्टेप है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, बिगिनिंग है। और उसको प्राप्त करने के लिए ये मार्ग है, योग मार्ग बता रहे हैं, ज्ञान मार्ग बता रहे हैं, और ध्यान मार्ग और भक्ति योग। लेकिन इन तीनों में से जीव भूल गया भगवान को, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, यहाँ पे संघर्ष कर रहा है। भगवत गीता में कर रहे हैं ना, भूमि अपनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। उसके बाद भगवान बताते हैं, कह रहे हैं कि एक श्लोक है जहाँ पे मामय अंश जीवलोक जीवभूत सनातन मनः संस्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति। हमारे अंश है, जीव जो है हमारा बच्चा है, लेकिन अभी मुझे भूल गया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, मनः संस्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति। मन सहित ये जो इंद्रियां हैं उससे जीने के लिए संघर्ष कर रही संसार में, कैसे उसको जिए, क्यों, कारण क्या है, भगवान को भूल गया। कौन है भगवान? तो वो मनुष्य, सिर्फ एक मनुष्य ही
बात को सोच सकता है, समझ सकता है, जान सकता है। तो इसमें हमको ये मौका प्राप्त हुआ है, इसमें हम भगवान को जान सकते हैं, अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि क्या वो प्रोसेस है जिससे फिर से मैं, जैसे कोई से हम किसी को हम चाहते हैं, प्रेम करते हैं, और मान लीजिए उससे हम दूर हो गए या वो जो नाराज हो गया, तो फिर हम सोचेंगे ना कि कैसे हम उसको फिर से प्रसन्न करें, कैसे खुश करें, क्या तरीका है। वैसे ही भगवान उसको बता रहे, तरीका बता रहे, कैसे फिर से वापस हम उनसे अपना संबंध सब। तो उसके लिए 3 प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस कर रहे, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जिसमें क्या है, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। लेकिन भक्ति योग को कह रहे हैं कि ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है, बहुत बेस्ट है, तीनों में से सबसे जो पावरफुल है वो भक्ति योग है, जिससे हम बहुत जल्दी भगवान के साथ जो हमारा भूला हुआ संबंध उसको फिर से स्थापित कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। उनका अगले श्लोक में वो इसी प्रश्न को जोड़ करके आगे और वो प्रश्न करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस संसार में हम देखते हैं एक बादल, आसमान में एक बादल है, छोटे बादल के साथ में है भी जुड़ा हुआ, और हवा के प्रभाव से वो दूसरे बड़ा बादल के साथ जुड़ना चाहता है, जाके मिलना चाहता है, और वो वहां से इसको छोड़ करके और दूसरे बड़े बादल के साथ मिलना चाहता है, पर बीच में हवा का झोंका ऐसा आया कि वो बड़े बादल में जा करके अभी मिल नहीं पाया। तो फिर हवा के प्रभाव से क्या होगा, वो जो बादल था तो छोटे बादल से भी छूट गया और न तो बड़े बादल में मिला, तो उसका एग्जिस्ट ही खत्म हो गया, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो ऐसा तो कहीं ऐसा तो नहीं स्थिति होगा अपने साथ में। वो अर्जुन उसको प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं है कहीं हमारे साथ में। तो भगवान इसको आगे बताते हैं कि इस जो हम कार्य कर रहे हैं, इस आध्यात्मिक मार्ग में जो भी हम प्रगति करते हैं, एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए भी जो भी हम इसमें आगे बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं, वैसे ही अगले जन्म में फिक्स हो जाता है, वो पैक हो जाता है। जैसे बैंक बैलेंस हमने कुछ डाला और पैक हो गया, फिर अब उसको विड्रॉ नहीं कर, निकाल नहीं सकते हैं। इस भौतिक जगत में हम लोग जो कुछ भी कमाते हैं ना, वो खर्च हो जाता है, उसमें डेंजर होता है, उसके साथ जैसे ही आता है। लेकिन इसका क्या है, कोई डेंजर, कोई खतरा नहीं, जैसे आता है वैसे और आनंद। और जैसे पिछले जन्म में हमने बहुत सारा एजुकेशन पढ़ लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, PhD कर लिया, नेक्स्ट लाइफ में वो सब खत्म। फिर से हम बोल नहीं सकते हैं कि हमने जो पिछले जो लाइफ में हमने पूरा पढ़ाई किया था, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, वापस फिर से LKG UKG और हमको वापस ही करना पड़ेगा। लेकिन इस आध्यात्मिक जो मार्ग में जो भी हमने प्रगति किया है, जिस स्टेप पे पहुंचे हैं, 11th स्टेज पे पहुंच गए, तो हमारा वहीं से नेक्स्ट लेवल जो है 12th स्टेज से शुरू होता है। बिल्कुल प्रोटेक्शन है, जो भी हमने अभी किया। तो एक हम लोगों का उसमें देखिए उदाहरण आता है भागवत में, उनका जड़ भरत महाराज का अपना छोटी सी उम्र में 25-24 वर्ष की उम्र में पूरा अपना राज्य जो भी है छोड़ करके, राजा है जिसके नाम पे ये भारतवर्ष पड़ा, वो छोड़कर त्याग करके चले गए जंगल में, और जंगल में जाकर के भजन करने लगे। और कुछ समय के बाद में उनको एक हिरण से जो है आसक्ति हो जाती है। डेंजर बता रहे, योग का डेंजर क्या है ये, अगर कोई संग नहीं है, भक्तों का संग नहीं, किसी का गाइडेंस नहीं है, तो ये खतरा है, उसमें वो दूर हो सकता है। तो काफी समय जब उसके साथ बिताने लगे, उसके हिरण के साथ में हिरण की आसक्ति हो गई। अब भजन जो करते थे, जैसे हम लोगों के साथ में होता है, बैठते हैं भजन के लिए भगवान की पूजा के सामने बैठते हैं, और सब चिंता घर परिवार जो है ऑफिस का, सब वो शुरू हो जाता है।
एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम बैठते हैं भगवान के सामने तो हमको भगवान का चिंतन होना चाहिए। नाम जब हम हरिनाम करते हैं तो नाम का चिंतन होना चाहिए, नाम का हमको श्रवण होना चाहिए, सुनना चाहिए। लेकिन जब आसक्ति है हमारी संसार में तो क्या होता है, उस समय भी हमारा मन वहीं पर लेकर के जाता है। तो बैठ अब उनके साथ क्या स्थिति होने लगी कि जब बैठते थे भजन में, हाँ, तो हिरण का ही चिंता उनके साथ में लगा, जबकि उनकी स्थिति बहुत उच्च स्थिति में पहुंच चुके थे। फिर भी और एक दिन ऐसा हुआ, वो संध्या वंदन के लिए गए थे, आने के बाद वो हिरण को नहीं देख पाते हैं, नहीं मिलते हैं, नहीं देखते हैं, तो उनको बहुत चिंता हो जाता है किधर चले गए हिरण। और उनका शरीर छूट जाता है, बहुत दुखी होते हैं। और अगले जन्म में क्या उनको शरीर मिल जाता है, हिरण का। भगवान कह रहे हैं ना भगवत गीता में, ये अगला जो लाइफ कैसे डिसाइड होता है, अंत काले समा में वह स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जैसे अंत समय में जो भी हमको याद आएगा जब शरीर छोड़ते वक्त, वैसा ही शरीर हमको अगले जन्म में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उनके जो भजन किए थे उसका प्रभाव क्या रहा कि यहाँ तक कि वो हिरण की योनि में चले गए हैं, फिर भी उनको सब कुछ याद है। वो जो कॉन्शियस है उनका बिल्कुल वैसे ही है, वो नहीं गिरा है। उसके वजह से वो जो साधु है, महात्मा है, जो आश्रम उनके आसपास में ही रहते थे, गंडकी रिवर है उसमें। और अंत समय में क्या हुआ, उसमें ही स्नान करके और अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो फिर नेक्स्ट लाइफ में उनको फिर से ब्राह्मण का शरीर प्राप्त होता है। तो भगवान इसमें महिमा बता रहे हैं कि नहीं, थोड़ा भी अगर भजन किया है तो उसका नाश नहीं होता है, इसमें विश्वास दिला रहे हैं। इसे जगन्नाथ बलेश्वर रानी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की